तो गाइस कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर मैं विंडोज़ 11 को अपग्रेड कर लूँ। यानी कि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर है दोस्तों जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है i3 का 7th जनरेशन का प्रोसेसर। और मैंने दोस्तों यहाँ पे जाके मेरे जो उसके अंदर विंडोज़ 10 डाला हुआ है उसको दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम के अंदर जाके एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर लूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को काफ़ी सारे दिक्कत वगैरह आई, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आज के इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप के अंदर आप विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपको भी काफ़ी सारे एरर्स वगैरह आ रही हैं फिर भी। तो यहाँ पे यार सबसे पहला जो एरर मेरे सामने आया वो ये था कि मेरा जो विंडोज़ है वो अपडेट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे एरर एनकाउंटर लिखा हुआ आ रहा था, जहाँ पे अपग्रेडिंग वहाँ पे लिखा हुआ आता है वहाँ पे एरर एनकाउंटर लिखा हुआ आ रहा था। तो इसको मैंने किसी भी तरह से फिक्स कर लिया। अब इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद गैस इसको फिक्स करने के बाद मेरा जो विंडोज है वो अपग्रेड हुआ, ठीक है, अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद फिर भी दोस्तों मेरे लैपटॉप के अंदर जो विंडोज 11 है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हम विंडोज 11 को डाल पाएंगे वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उसको माइक्रोसॉफ्ट ने ये बताया कि कुछ ही प्रोसेसर्स के अंदर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसके अंदर अगर वो वाला प्रोसेसर लगा होगा तभी आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो प्रोसेसर्स है जिसके अंदर आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर है वो 8th जनरेशन से कम है तो दोस्तों आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में विंडोज़ 11 चलेगा नहीं। तो दोस्तों मेरा जो लैपटॉप है उसमें दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें दोस्तों प्रोसेसर ये वाला लगा हुआ है कि मेरा जो प्रोसेसर वो ये है कि इंटेल का i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब दोस्तों क्योंकि ये 8th जनरेशन से कम वाला प्रोसेसर है तो मेरे लैपटॉप में भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो पाया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में विंडोज़ 11 कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। कुछ यहाँ पे दोस्तों आपको जुगाड़ लगाने होंगे लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जितने भी यहाँ पे प्रोसेसर है जो कि 8th जनरेशन से कम है उसमें आपका जो विंडोज़ 11 है उसमें अपग्रेड नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि किन किन प्रोसेसर के अंदर आपका जो विंडोज़ 11 है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 जो है उसको आप अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो ये अब हम बात करते हैं। तो विंडोज़ 11 को अगर आप 7th जनरेशन से भी कम वाले लैपटॉप में अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको उसके जो डुप्लीकेट वर्जन आते हैं उसको यूज़ करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल वर्जन है वो तो आपके लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल जो यहाँ पे विंडोज़ 11 का अपग्रेड है उसको मैंने करने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया। यहाँ पे TRM 2.0 को भी मैं इनेबल करने का कोशिश किया, लेकिन जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर TRM 2.0 था ही नहीं, तो इसीलिए अपग्रेड नहीं हो पाएगा जब तक आप उसका दूसरा वर्जन वगैरह नहीं अपग्रेड करोगे। अब दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर जब विंडोज़ 11 लॉन्च हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप उसके बाद आप अपने विंडोज़ 11 को अपग्रेड कर पाओगे। सो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद है, जिसको लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।